नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की 200 प्रमुख लेखकों की रचनाएं एवं विधाएं हम आपको बताने वाले हैं। उन सभी रचनाओं पर चर्चा करने वाले हैं जो अमूमन हर बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको खास लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए और आप नोटबुक में इसको घर कर लीजिए ताकि आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो सके। इससे पहले चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का हमारा जो पहला सेशन होगा, ठीक है, बिना स्किप करे इसको आगे देखते रहें। हम सीधा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेखक, रचना और विधा। 200 प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है गोकुलनाथ, 84 वैष्णव वार्ता, वार्ता साहित्य से विधा जो है इसकी वार्ता साहित्य है। दूसरा है गोकुलनाथ जी 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी वार्ता साहित्य से लिया गया है। तीसरा है विठलनाथ, श्रृंगार रस मंडन, ब्रज भाषा गद्य साहित्य का यह लिया गया है। चौथा है वैकुंठ मणि शुक्ल यानी वैशाख महात्म, ये ब्रज भाषा में इसकी विधा में लिखा गया है। पांचवा है वैकुंठ मणि शुक्ल जी की रचना अगहन महात्म्य, यानी ये भी ब्रज भाषा गद्य साहित्य में लिखा गया है। छठा है नाभादास, इनकी अष्टया इनकी रचना है और ब्रज भाषा गद्य शैली में ये लिखा गया है। सातवां है बनारसी दास, इनके भी बनारसी विलास इनकी रचना है, ब्रज भाषा गद्य शैली में इन्होंने लिखा हुआ है। आठवां है वैष्णव दास, भक्तमाल प्रसंग इनकी रचना है और ब्रज भाषा गद्य शैली में इन्होंने लिखा है। नमा है कवि गंग, चंद चंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली में यह लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं 10 पे। राम प्रसाद निरंजनी, इनकी रचना भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य शैली में इनको लिखा गया है। 11वां नंबर पर है दौलत राम जी, इनका पद्म पुराण इन्होंने लिखा है, भाषा अनुवाद इन्होंने किया हुआ है। 12वां है मथुरानाथ, पंचांग दर्शन इनकी रचना है और ज्योतिष ग्रंथ का भाषा अनुवाद इन्होंने किया हुआ है। 13वें नंबर पर है मुंशी इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी इनकी रचना है और कहानी संग्रह से इनकी विधा है, कहानी में लिखा गया है। और 14 नंबर पर है मुंशी सदा सुखलाल जी, इनकी रचना है सुख सागर, खड़ी बोली गद्य शैली में इन्होंने लिखा है। 15वें नंबर पर है लल्लू लाल, प्रेम सागर इनकी रचना है और कहानी विधा में इन्होंने लिखा है। 16 नंबर पर है लल्लू लाल, माधव विलास इनकी रचना है और ब्रजभाषी गद्य शैली में इन्होंने लिखा है। 17 नंबर पर है सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है और आख्यान में इन्होंने आख्यान गद्य विधा में इन्होंने लिखा है। 18 नंबर पर है देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता इनकी रचना है और उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। 19वें नंबर पर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना इनकी रचना है और कहानी विधा में इन्होंने लिखा है। 20वें नंबर पर राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला इनकी रचना है, नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 21वें नंबर पर है गोपाल चंद्र गिरधर दास, नहुस इनकी रचना है और नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 22वें नंबर पर है किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती इनकी रचना है, कहानी विधा में इन्होंने लिखा है। 23वें नंबर पर है किशोरी लाल गोस्वामी, सुल्ताना उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। 24वें नंबर पर है श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु इनकी रचना है और उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। 25वें नंबर पर है स्वामी दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश धार्मिक ग्रंथ विधा में इन्होंने लिखा है। 26वें नंबर पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अंधेरी नगरी इनकी रचना है और नाटक विधा में इन्होंने लिखा है।
27वें नंबर पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र जी इनकी रचना है और नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 28वें नंबर पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा इनकी रचना है और नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 29वें नंबर पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये इनकी रचना है और नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 30वें नंबर पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दिल्ली दरबार इनकी दर्पण इनकी रचना है और निबंध संग्रह इन्होंने लिखा हुआ है। 31वें नंबर पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मदालसा इनकी रचना है, निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है। 32वें नंबर पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सुलोचना इनकी रचना है और निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है। 33वें नंबर पर है प्रताप नारायण मिश्र। भारत दुर्दशा इनकी रचना और नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 35वें नंबर पर है प्रताप नारायण मिश्र। हटी हटी हमीर इनकी रचना है और नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 35वें नंबर पर है प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक इनकी रचना है और पद्य नाटक में इन्होंने लिखा है। 36वें नंबर पर है प्रताप नारायण मिश्र। संगीत शाकुंतला संगीत शाकुंतल इनकी रचना है और नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 37वें नंबर पर है प्रताप नारायण मिश्र। हमारा कर्तव्य और युग धर्म इनकी रचना है, निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है। 38वें नंबर पर है श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य इनकी रचना है, आलोचना विधा में इन्होंने लिखा है। 39वें नंबर पर है श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन इनकी रचना है, आलोचना विधा में इन्होंने लिखा है। 40वें नंबर पर है श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास इन्होंने इनकी रचना है, इतिहास विधा में इन्होंने लिखा है। 41वें नंबर पर है श्याम सुंदर दास। भाषा विज्ञान शैली में इन्होंने भाषा विज्ञान इनकी रचना है और भाषा विज्ञान ही शैली में इन्होंने इसको लिखा है। 42वें नंबर पर है श्याम सुंदर दास। भाषा रहस्य इनकी रचना है और भाषा विज्ञान शैली में इन्होंने लिखा है। 43वें नंबर पर है श्याम सुंदर दास। वैज्ञानिक कोश इनकी रचना है और कोश विधा में इन्होंने लिखा है। 44वें नंबर पर है श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर इनकी रचना है और कोश विधा में इन्होंने लिखा है। 45वें नंबर पर है प्रेमचंद्र। गोदान इनकी रचना है जो बेहद फेमस मानी जाती है, अनेकों भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है, उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। 46वें नंबर पर है प्रेमचंद्र जी ही। गबन इनकी रचना है, उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। फिर से 47 नंबर पर है प्रेमचंद जी। कर्मभूमि इनकी रचना है और उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। फिर से आगे 48वें नंबर पर प्रेमचंद जी। रंगभूमि इनकी रचना है, उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। फिर से 50वें नंबर पर है प्रेमचंद जी और प्रेमाश्रिया इनकी रचना है और उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। 51वें नंबर पर है भी प्रेमचंद जी और निर्मला इनकी रचना है, उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है। 52वें नंबर पर है करबला, नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। 53वें नंबर पर है प्रेमचंद जी। प्रेम की वेदी इनकी रचना है, नाटक विधा में इन्होंने लिखा है। प्रेमचंद जी की काफी सारे रचनाएं जो है वो क्रमवार लगी हुई है, ये क्रम अनुरूप हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो 54वें नंबर पर है प्रेमचंद जी। संग्राम इनकी रचना है, नाटक विधा में इन्होंने लिखा हुआ है। 55वें नंबर पर है प्रेमचंद जी और मानसरोवर 8 भाग कहानी संग्रह विधा में इन्होंने लिखा है। 56वें नंबर पर है प्रेमचंद जी पूष की रात, बहुत फेमस कहानी मानी जाती है, कहानी संग्रह में इसको लिखा गया है। 57वें नंबर पर भी प्रेमचंद जी आते हैं। प्रेमांजलि इनकी रचना है, कहानी विधा में इनको लिखा गया है। 58वें नंबर पर आगे प्रेमचंद जी कुछ विचार इनकी रचना है और निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 59वें नंबर पर है वियोग हरि जी। वियोगी हरि जी प्रार्थना इनकी रचना है और गद्य विधा में इनको लिखा गया है। 60वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी। श्रद्धाकरण रचना है और गद्य विधा में इसको लिखा गया है। फिर से आते हैं आपके वियोगी हरि जी 61वें नंबर पर। अंतर्नाथ इनकी रचना है और गद्य विधा शैली में इसको लिखा गया है। 52वें नंबर पर आते हैं फिर से वियोग हरि जी। उद्यान इनकी रचना है, उपदेश विधा में इसको लिखा गया है। 63वें नंबर पर फिर से वियोगी हरि जी आते हैं। गांधी जी की आदर्श, गांधी जी का आदर्श इनकी रचना है और उपदेश विधा में इसको लिखा गया है। 64वें नंबर पर है वियोगी हरि जी। भावना इनकी रचना है और उपदेश विधा में इसको लिखा गया है। 65वें नंबर पर है वियोगी हरि जी। 65वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी। बुद्धवाणी इनकी रचना, उपदेश विधा में इसको लिखा गया है। 66वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी। तरंगिणी इनकी रचना है, गद्य विधा में इसको लिखा गया है। 67वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी। पावन
पाव भर आटा इनकी रचना है, गद्य गीत में शैली में इसको लिखा गया है। 68 नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी, मंदिर प्रवेश इनकी रचना है, धर्म विराम में इसको लिखा गया है। 69वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी, पगली इनकी रचना है और गद्य गीत शैली में इसको लिखा गया है। 70वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी, वीर वरदौल इनकी रचना है और नाटक विधा में इसको लिखा गया है। 71वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी, छद्म योगिनी इनकी रचना है और नाटक विधा में इसको लिखा गया है। 72वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी, मेरा जीवन प्रवाह इनकी रचना है, आत्मकथा शैली में इसको लिखा गया है। 73वें नंबर पर आते हैं वियोगी हरि जी, विश्व धर्म इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 74वें नंबर पर आते हैं हरि भाऊ उपाध्याय जी, बापू के आश्रम इनकी रचना है, संस्मरण शैली में इसको लिखा गया है। 75वें नंबर पर आते हैं हरि भाऊ उपाध्याय जी, सर्वोदय की बुनियाद इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 76वें नंबर पर आते हैं हरि भाऊ उपाध्याय जी, पुण्य स्मरण इनकी रचना है, संस्मरण में इसको लिखा गया है। 77वें नंबर पर आते हैं हरि भाऊ उपाध्याय जी, साधना के पथ पर इनकी रचना और जीवन विधा में इसको लिखा गया है, जीवनी विधा में। 78वें नंबर पर आते हैं हरि भाऊ उपाध्याय जी, स्वतंत्रता की ओर इनकी रचना निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 79 नंबर पर आते हैं हरि भाऊ उपाध्याय जी, हमारा कर्तव्य और युग धर्म इनकी रचना निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 81वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, मेरे निबंध इनकी रचना निबंध शैली में इसको लिखा गया है। फिर 81वें नंबर पर, सॉरी 2 बार आ गया, 81वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, नर के नारायण निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 82वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, ठलवा क्लब इनकी रचना है और निबंध शैली विधा में इसको लिखा गया है। 83वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, मेरी असफलताएं इनकी रचना है, आत्मकथा शैली में इसको लिखा गया है। 84वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, मन की बातें इनकी रचना है, निबंध शैली विधा में इसको लिखा गया है। 85वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, काव्य के रूप रचना इनकी इन्होंने लिखी है और आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 86वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, सिद्धांत और अध्ययन इनकी रचना है, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 87वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, राष्ट्रीयता इनकी रचना है, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 82वें नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, हिंदी नाटक विमर्श इनकी रचना है, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 89 नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, अध्ययन और आस्वाद इनकी रचना है, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 90 नंबर पर आते हैं हिंदी काव्य विमर्श और आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 91 नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, नवरस इनकी रचना है, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 92 नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इतिहास विधा में इसको लिखा गया है। 93 नंबर पर आते हैं गुलाब राय जी, आलोचक रामचंद्र शुक्ल इनकी रचना है, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 94 नंबर पर आते हैं विनोबा भावे जी, गीत प्रवचन इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 95 नंबर पर आते हैं विनोबा भावे जी, गंगा इनकी रचना है और निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 96 नंबर पर आते हैं विनोबा भावे जी, स्थित प्रज्ञा दर्शन इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 97 नंबर पर आते हैं विनोबा भावे जी, भूदान यज्ञ इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 98 नंबर पर आते हैं विनोबा भावे जी, जीवन और शिक्षण इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 99 नंबर पर आते हैं विनोबा भावे जी, गांव सुखी हम सुखी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। और 100 नंबर पर आते हैं विनोबा भावे जी, आत्मज्ञान और विज्ञान इनकी रचना है, उपदेश शैली में इसको लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के आधा सेशन हमने पार कर लिया है। अभी भी आप चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। 101 पर बढ़ते हैं, विनोबा भावे जी, विनोबा के विचार, उपदेश विधा में इसको लिखा गया है। 102 नंबर पर आता है विनोबा भावे जी, राजघाट की सन्निधि में, संस्मरण शैली में इसको लिखा गया है। 103 नंबर पर आते हैं विनोबा भावे जी, चिंतारुण्य की साधना, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 104 नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अशोक के फूल बेहद फेमस माने जाते हैं, इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 105 नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विचार प्रवाह इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 106 नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही कोटा जी इनकी रचना है और निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 107 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है और कल्पलता इनकी रचना, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 108 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी विराजमान है, पुनर्नवा इनकी रचना है, उपन्यास शैली में इसको लिखा गया है।
109 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी रचना उपन्यास शैली में इसको रखा गया है। 110 नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, चारु चंद्र लेख इनकी रचना है और उपन्यास विधा में इसको लिखा गया है। 111 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। अनाम दास का पोता इनकी रचना है और उपन्यास विधा में ये लिखा गया है। 112 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है और इतिहास विधा में इसको लिखा गया है। 113 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इनकी रचना है और इतिहास विधा में इसको लिखा गया है। 114 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। सूर साहित्य इनकी रचना आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 115 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। कबीर इनकी रचना आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 116 नंबर पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। गुरु नानक देव इनकी रचना आलोचना विधा में लिखा गया है। 117 नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य इनकी रचना और आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 118 नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाथ सिद्धों का बनिया इनकी रचना है, आलोचना विधा में ये लिखा गया है। अब बात करते हैं 119 नंबर के, तो महादेवी वर्मा जी आते हैं। श्रृंखला की कड़ियां इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 120वें नंबर पर है महादेवी वर्मा जी। क्षणता इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 121वें नंबर पर भी महादेवी वर्मा जी आती है। विवेचनात्मक गद्य निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 122वें नंबर पर आते हैं महादेवी वर्मा जी। अतीत के चलचित्र इनकी रचना है और संस्मरण रेखा चित्र में इसको लिखा गया है। 123वें नंबर पर भी महादेवी वर्मा जी आती है। स्मृति की ओर, स्मृति की रेखाएं संस्मरण और रेखा चित्र में इसको लिखा गया है। 124वें नंबर पर आती है महादेवी वर्मा जी। मेरा परिवार इनकी रचना है, संस्मरण और रेखा चित्र में इसको लिखा गया है। 125वें नंबर पर आती है महादेवी वर्मा जी। पथ के साथी इनकी रचना है और संस्मरण और रेखा चित्र में इसको लिखा गया है। 126वें नंबर पर आते हैं राम वृक्ष रेणुपुरी जी। पतितों के देश में इनकी रचना उपन्यास शैली में इसको लिखा गया है। 127वें नंबर पर आते हैं राम वृक्ष रेणुपुरी जी। चिता के फूल इनकी रचना है, कहानी विधा में इसको लिखा गया है। 128वें नंबर पर आते हैं राम वृक्ष रेणुपुरी जी। माटी की मूर्ति इनकी रचना है, रेखा चित्र में इनको लिखा गया है। 129वें नंबर पर आते हैं राम वृक्ष रेणुपुरी जी। अम्बपाली इनकी रचना है, नाटक विधा में इसको लिखा गया है। 130वें नंबर पर आते हैं राम वृक्ष रेणुपुरी जी। जंजीरें और दीवारें इनकी रचना है, संस्मरण विधा में इसको लिखा गया है। 131 पर आते हैं राम वृक्ष रेणुपुरी जी। गेहूं और गुलाब इनकी रचना है, निबंध विधा में इसको लिखा गया है। 132वें नंबर पर आते हैं राम वृक्ष रेणुपुरी जी। पैरों में पंख बांधकर इनकी रचना है, यात्रा वर्णन इनका यह है। 133वें नंबर पर आते हैं श्री राम शर्मा जी। सेवाग्राम की डायरी इनकी रचना है और संस्मरण विधा में इसको लिखा गया है। 134वें नंबर पर आते हैं श्री राम शर्मा जी। सन 42 के संस्मरण विधा में इसको लिखा गया है। 135 नंबर पर आते हैं श्री राम शर्मा जी। शिकार इनकी रचना और शिकार साहित्य इनका लिखा गया है। 136वें नंबर पर आते हैं श्री राम शर्मा जी। प्राणों का सौदा इनकी रचना है, शिकार साहित्य विधा में इसको लिखा गया है। 137वें नंबर पर आते हैं श्री राम शर्मा जी। बोधि प्रतिमा इनकी रचना है, शिकार साहित्य शैली में इसको लिखा गया है। 138वें नंबर पर आते हैं श्री राम शर्मा जी। जंगल के बीच इनकी रचना है, शिकार साहित्य शैली में इसको लिखा गया है। 139वें नंबर पर आते हैं काका कालेलकर इनकी रचना है, जीवन का काव्य इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 140वें नंबर पर आते हैं काका कालेलकर जी। सर्वोदय इनकी रचना निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 141वें नंबर पर आते हैं काका कालेलकर जी। जीवन लीला इनकी रचना है, आत्म परिचय विधा में इसको लिखा गया है। 142वें नंबर पर आते हैं काका कालेलकर जी। हिमालय प्रवास इनकी रचना है और यात्रा वृत्त शैली में इसको लिखा गया है। 143वें नंबर पर आते हैं फिर से काका कालेलकर जी। लोक माता इनकी रचना है और संस्मरण विधा में इसको लिखा गया है। 144वें नंबर पर आते हैं काका कालेलकर जी। यात्रा वृत्त इनकी रचना और यात्रा वृत्त शैली में इसको लिखा गया है। 145वें नंबर पर आते हैं काका कालेलकर जी। उस पार के पड़ोसी इनकी रचना है और यात्रा वृत्त में इसको लिखा गया है। 140वें नंबर पर आते हैं काका कालेलकर जी। संस्मरण इनकी रचना, संस्मरण शैली में इसको लिखा गया है। 147वें नंबर पर आते हैं काका कालेलकर जी। बापू की झांकियां
इनकी रचना संस्मरण विधा में इसको लिखा गया है। 148वें नंबर पर आते हैं विनय मोहन शर्मा जी, साहित्यावलोकन इनकी रचना है और निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 149वें नंबर पर आते हैं विनय मोहन शर्मा जी, दृष्टिकोण इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 150वें नंबर पर आते हैं विनय मोहन शर्मा जी, ठीक है, साहित्य बोध, सॉरी, दक्षिण भारत की एक झलक इनकी रचना है और यह भी निबंध शैली में लिखा गया। तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हमने पार कर लिए। अब रह गए हैं 50 क्वेश्चन, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। चैनल पर नहीं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारे से कमेंट जरूर करें कैसा आपको लग रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 152 नंबर पर चलते हैं। विनय मोहन शर्मा जी, भाषा साहित्य समीक्षा आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 153 नंबर पर है विनय मोहन शर्मा जी, रेखाएं और रंग इनकी रचना है, संस्मरण और रेखा चित्र शैली में इसको लिखा गया है। 154 नंबर पर है विनय मोहन शर्मा जी, कवि प्रसाद कृतियां, आंसू और अन्य कृतियां इनकी रचनाएं है और आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 155 नंबर पर आते हैं विनय मोहन शर्मा जी, हिंदी को मराठी संतों के देन इनकी रचना है और शोध विधा में इसको लिखा गया है। 156 नंबर पर आते हैं विनय मोहन शर्मा जी, शोध प्रविधि इनकी रचना है और बोध शोध साहित्य में इसको लिखा गया है। 157 नंबर पर आते हैं विनय मोहन शर्मा जी, व्यावहारिक समीक्षा इनकी रचना है, शोध शैली में इसको लिखा गया है। 158 नंबर पर आते हैं विनय मोहन शर्मा जी, हिंदी गीत गोविंद इनकी रचना है, शोध विधा में इसको लिखा गया है। 159वें नंबर पर आते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक हिंदी साहित्य शैली में इनकी रचना है, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 160वें नंबर पर आते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचना है, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 161वें नंबर पर आते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ इनकी रचनाएं है और आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 162वें नंबर पर आते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, फूरट विलियम कॉलेज इनकी रचना है और आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 163वें नंबर पर भी है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी रचना है और इतिहास विधा में इसको लिखा गया है। 164वें नंबर पर आते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है और इतिहास विधा में इसको लिखा गया है। 165वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, गुनाहों का देवता इनकी रचना है और उपन्यास विधा में इसको लिखा गया है। 166वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, सूरज का सातवां घोड़ा इनकी रचना है, उपन्यास विधा में इसको लिखा गया है। 167वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, नदी प्यासी थी इनकी रचना नाटक विधा में इसको लिखा गया है। 168वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, अंधा युग इनकी रचना है, नाटक विधा में इसको लिखा गया है। 169वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, कहानी अनकही सी कहानी विधा में इसको लिखा गया है। 170वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, ठेले पर हिमालय इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 171वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, पश्यंती इनकी रचना है, निबंध शैली में इसको लिखा गया है। 172वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, नीली झील इनकी रचना है, एकांकी विधा में इसको लिखा गया है। 173वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, मानव मूल्य और साहित्य इनकी रचना, आलोचना विधा में इसको लिखा गया है। 174वें नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती जी, चांद और टूटे हुए लोग इनकी रचना है, कहानी संग्रह में इसको लिखा गया है। 175वें नंबर पर आते हैं वृंदावन लाल शर्मा जी, मेघनायिनी इनकी रचना, उपन्यास विधा में इसको लिखा गया है। 176वें नंबर पर आते हैं विष्णु प्रभाकर जी, आवारा मसीह इनकी रचना, जीवनी विधा में इसको लिखा गया है। 177वें नंबर पर आते हैं भगवती चरण वर्मा जी, चित्रलेखा इनकी रचना, उपन्यास विधा में इसको लिखा गया। 178वें नंबर पर आते हैं मोहन राकेश जी, लहरों के राजहंस इनकी रचना है, नाटक शैली में इसको लिखा गया है। फिर से 179 नंबर पर आते हैं मोहन राकेश जी, आषाढ़ का एक दिन इनकी रचना है, नाटक विधा शैली में इसको लिखा गया है। 180 नंबर पर आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, साहित्य देवता इनकी रचना है और निबंध शैली विधा में इसको लिखा गया। 181 नंबर पर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कुल्ली भाट इनकी रचना है और ये ठीक है निबंध विधा में लिखा गया वैसे।
182 नंबर पर आते हैं अमृत राय जी। कलम का सिपाही इनकी रचना है, जीवन चरित्र इनका लिखा गया है। 183 नंबर पर आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। निराला की साहित्य साधना इनकी रचना है, समालोचना इनकी शैली में लिखा गया है। 184 नंबर पर आते हैं पांडे वेचन जी। शर्मा उग्र अपनी खबर इनकी रचना है, आत्मकथा शैली में इसको लिखा गया। 185 नंबर पर आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। क्या भूलें कि याद करूं, आत्मकथा शैली में इसको लिखा गया। 186 नंबर पर आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। नीड़ का निर्माण फिर इनकी शैली इनकी रचना है और आत्मकथा शैली में इसको लिखा गया। 187 नंबर पर आते हैं राम कुमार वर्मा जी। पृथ्वीराज की आंखें इनकी रचना है, एक अंक की विधा में इसको लिखा गया। 188 नंबर पर आते हैं देवकी नंदन खत्री जी। भूतनाथ इनकी रचना है, तिलिस्मी उपन्यास शैली में इसको लिखा गया। 190 नंबर पर आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी अज्ञेय जी का एक पूरा नाम है। अज्ञेय शेखर एक जीवनी इनकी रचना है, उपन्यास विधा में इसको लिखा गया। 190 पर आते हैं 90 नंबर पर आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आत्मनेपद इनकी रचना निबंध संग्रह इसमें लिखा गया है। 191 नंबर पर आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था, कहानी शैली में इसको लिखा गया है। 192 नंबर पर आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी। कविता के नए प्रतिमान इनकी रचना है, आलोचना निभावे इसका लिखा गया है। 193 नंबर पर आते हैं जैनेन्द्र कुमार जी। त्यागपत्र इनकी रचना, उपन्यास विधा में इसको लिखा गया। 194 नंबर पर आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। मेरी लद्दाख यात्रा इनकी रचना है, यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है। 195 नंबर पर आते हैं सत्येंद्र नाथ दत्ता जी। तीर्थ सलिल इनकी रचना है, अनुदित काव्य इनका लिखा गया है। 196 नंबर पर आते हैं सियाराम शरण गुप्त जी। दैनिकी इनकी रचना है और डायरी लेखन में इनको लिखा गया। 197 नंबर पर आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। मैला अंचल इनकी रचना, उपन्यास विधा में इसको लिखा गया। 198 नंबर पर आते हैं इलाज चंद्र जोशी जी। जहाज का पंछी इनकी रचना है और उपन्यास विधा में इसको लिखा गया। तो कुल मिलाकर के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। रचनाएं चीज जो बार बार पूछी जाती है, हर परीक्षा में पूछी जाती है, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहे नंबर अपना व्हाट्सएप पे कमेंट में दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।